हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। संजय सर एकेडमी पर आपका स्वागत है। याद रखिएगा, मेरा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस और यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। मेरे इस चैनल पर याद रखिएगा, मेरे इस चैनल पर संजय सर एकेडमी पर आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टफेस्ट सवाल, टफेस्ट लाइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस या अति संभावित जो प्रश्न होंगे उन्हीं पर डिस्कशन होता है। याद रखिएगा, सिंपल सवालों का ना तो जमाना है ना उस पर आपका सिलेक्शन होगा। यूपीपीसीएस और आईएएस एग्जाम्स में अब टफेस्ट लाइंस दिए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है, छांटिए, चूज करिए कौन कौन से लाइन सही हैं या कौन से लाइंस गलत हैं। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ टफेस्ट लाइन से ही आपका मेरिट बनेगा। संजय सर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैंने आपके लिए यूपीपीसीएस के लिए और आईएएस एग्जाम के लिए एक प्लेलिस्ट मैंने ये बना दी है, यूपीएससी प्री एग्जाम 2021। ठीक है, तो चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से। मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यकीन मानिए पूरा एज अ क्लास मैं आपको सारा वीडियो दे रहा हूँ। आपको बहुत ही ये वीडियो में काम की बातें मिलेंगी, लाइंस मिलेंगे जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। याद रखिएगा, हर कोई ऐसे वीडियोस नहीं डालेगा। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, अति संभावित जो प्रश्न है मैंने उन्हीं पर डिस्कशन किया है। मेरे वीडियो को देखिए, सुनिए, लेक्चर को लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। बार बार लेक्चर को सुनेंगे, फुल वीडियो देखिएगा, बार बार लेक्चर सुनेंगे, सारे वीडियोज अपने आप आपको याद हो जाएंगे। मेरे इस चैनल को, संजय सर एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। राज्यों में विधानमंडल, एक कॉमा लगाइए, विधानसभा, फिर कॉमा लगाइए, विधान परिषद, ब्रैकेट में लिखिएगा यदि हो तो, ब्रैकेट बंद, विधानसभा, एक कॉमा, विधान परिषद, फिर ब्रैकेट में लिखिएगा यदि हो तो, फिर ब्रैकेट बंद, और राज्यपाल के मिलने से बनता है। और राज्यपाल के मिलने से बनता है। ठीक, फिर लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, राज्यपाल राज्य का एक शब्द आता है एग्जीक्यूटिव, पहले हिंदी में लिखिएगा एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड, ये हिंदी में लिख के आ चुका है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। देखिए, राज्यपाल राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, यानी कार्यकारी मुखिया। राज्यपाल राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, यानी कार्यकारी मुखिया होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल का दायित्व देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति जी का अनुमोदन अनिवार्य है। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति जी का अनुमोदन अनिवार्य है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति जी का अनुमोदन अनिवार्य है। साथ ही 1956 में इसके लिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, लेकिन इसके लिए हुआ राज्यपाल को दिया जाने वाला वेतन भत्ता, राज्यपाल को दिया जाने वाला वेतन भत्ता, पेंशन या अन्य खर्चे, वेतन भत्ता
पेंशन या अन्य खर्चे राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। बोले बोले बोले, हम बता लिखवा दें। राज्यपाल को दिया जाने वाला वेतन, भत्ता, पेंशन, अब कॉमा लगाते रहिएगा, पेंशन और अन्य खर्चे राज्य की संचित निधि पर भारित रहता है या होता है। संचित निधि पर भारित रहता है, उसी पर रहेगा जिम्मेदारी, यानी वहीं से मिलेगा। संचित निधि पर भारित मतलब राज्य सरकार अपने जेब से नहीं देगी। राज्य की विधानमंडल एक अलग से रखती है, क्या संचित निधि रखती है, उसी में से राज्यपाल जी के वेतन भत्ते या बाकी चीजें दी जाएंगी। और भी याद रखिएगा, अगर उस राज्य में एक लोकपाल है, लोकपाल आयुक्त है, जैसे एमपी में है, ठीक, या लोकायुक्त है, अलग अलग राज्यों में उनका अलग अलग नाम दिया गया है, तो उसके भी वेतन भत्ते पेंशन आदि खर्चे राज्य की संचित निधि पड़ जाते हैं। मैं आपको हम संचित निधि का अलग से लिखवा देंगे, 6-7-8 लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संचित निधि से कोई भी सवाल आएगा, सारे सवाल आपके अंडर में रहेंगे उस लाइन से, हम लिख पाएंगे। पहले इसको देख लीजिए, तब हाई कोर्ट हो जाए तब, ठीक। अब उस चाहे राज्य के महाधिवक्ता हो, एडवोकेट जनरल हो, उनके भी वेतन भत्ते खर्चे जो भी हैं सब राज्य की संचित निधि से जाते हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो उनके वेतन भत्ते भारत सरकार की संचित निधि से जाते हैं। सिर्फ पेंशन भारत के उत्तर प्रदेश के या राज्यों की संचित निधि से जाता है। जब तक हाईकोर्ट का जज जब तक वर्क है, मतलब उसका जब तक काम है, जब तक वो अपने पोस्ट पर ये बना हुआ है, तब तक उसके वेतन भत्ते सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन जब रिटायर हो जाएगा तब स्टेट गवर्नमेंट के संचित निधि से पेंशन मिलेगा। वहां पर यही फर्क है, ये रखिएगा फर्क, और यही फर्क पर सवाल आ चुका है और आगे भी आ सकता है, तो आपको अभी लिखवाएंगे हाईकोर्ट वाले में। पहले आप यहाँ देख लीजिएगा राज्यपाल जी का, हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, समझ गए ना भाई, हम राज्यपाल हैं, हमारे सारे वेतन भत्ते खर्चे राजभवन का जितने अपराधी चपरासी हैं या गार्डन है, माली हैं, हलवाई हैं, जो साग सब्जी आ रहा है, फल फूल आ रहा है, मीठा आ रहा है, सारा खर्चा, ठीक है, सारा खर्चा हमारा जो भी है, मैं अपना ये बता रहा हूँ कि पर्सन की राज्यपाल अपना एक पर्सन जो है एक पीए रखता है, उसका भी खर्चा वही देंगे, तो टोटल लास्ट में जो भी लिख देगा वो पूरा खर्चा संचित निधि से आएगा, ठीक। यद्यपि हमने एक बार बता दें, राजभवन में जो आपका डेंट पेंट होता है, टाइल्स हुआ या फिर लैट्रिन बाथरूम हुआ या डेकोरेशन हुआ, ये स्टेट गवर्नमेंट करती है अपने खर्चे से, ठीक। ये है क्योंकि उसके लिए राजभवन का एक सचिवालय होता है, वहां भी आईएएस या पीसीएस अफसर नियुक्त किए जाते हैं, उसमें आइए विधानसभा की राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। विधानसभा में जिसका भी बहुमत होगा, जिस दल का बहुमत होगा, दलों के अलाइड का जो होगा बहुमत, उसका जो मुखिया बनेगा उसी को मुख्यमंत्री राज्यपाल अपॉइंट करेगा, याद रखिएगा। जैसे सेंटर में संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जी, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री वहां प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति जी, यहाँ राज्यों के राज्यपाल अपॉइंट करते हैं, ठीक। फिर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, राज्यपाल कॉमा लगाइए, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। लाइन क्लियर हुआ? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्रधानमंत्री, आप लिखिए मत, जैसे प्रधानमंत्री संघीय व्यवस्था में है ना भाई, जिसको बोल देंगे उसी को राष्ट्रपति जी मंत्री के लिए नियुक्त कर देंगे, ठीक, याद रखिएगा। जैसे राष्ट्रपति का काम है वैसे राज्यपाल का भी काम सेम जैसे वहां काम होगा संघीय व्यवस्था में, वैसे आपके राज्य उत्तर प्रदेश में वही काम होगा। वहां राष्ट्रपति, आपके राज्य में राज्यपाल, वहां प्रधानमंत्री, आपके राज्य में यहाँ के मुख्यमंत्री, सेम प्रोसेस। वहां राष्ट्रपति भवन तो यहाँ राजभवन, वहां आपके महाधिवक्ता, यहाँ आपके अटॉर्नी जनरल, क्या होते हैं, एडवोकेट जनरल, नाम पद का थोड़ा सा नाम आगे पीछे हो जाता है। वहां आपका लोकसभा राज्यसभा
और राष्ट्रपति, यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। वहां पर राज्यसभा सर्वोच्च मतलब उच्च सदन है। संघीय व्यवस्था में राज्यसभा उच्च सदन है, यहाँ पर विधान परिषद उच्च सदन है। पीसीएस में सवाल आ गया, सेम प्रोसेस जैसे आया था कि विधान परिषद, हालांकि सवाल ही गलत दिया गया था, विधान परिषद को कभी भी विघटित किया जा सकता है। आप बताइए लाइन सही है या गलत? गलत है, हमने किया है। विधान परिषद की बात कर रहा हूँ। विधान परिषद कभी विधान परिषद का मतलब नहीं नहीं कहा था। हमने कहा भंग हो, चलिए अच्छा अपन इसको बताइए, राज्य के विधान परिषद को भंग किया जा सकता है। नहीं। लाइन सही है या गलत? नहीं, गलत है। लाइन ये गलत है। राज्य का जो आपका विधान परिषद है उसे भंग नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता है। दूसरा सवाल आप बताइए, लाइन, राज्य के विधान परिषद को विघटित किया जा सकता है। सही है सर, ये सही है। हमने अभी आपको एग्जांपल दिया, आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने अपने राज्य के विधानसभा को विघटित करने के लिए एक प्रस्ताव भेज दिया सेंटर में। हमको नहीं चाहिए विधान परिषद, ये उलझनों का फालतू का क्या खर्चा है, हमारा विधानसभा ही बहुत है। सर विघटन और भंग में थोड़ा समझा देते हैं, विघटन कब होता है, भंग क्या होता है, थोड़ा सा इसको हाँ देखिए, बताएं। भंग होता है जैसे अब फिर आप समझ लीजिए, राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता है न ही विघटित किया जा सकता है। एक पॉइंट, सही है। राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता है न ही विघटित किया जा सकता है। मैं उस पर आ रहा मीनिंग पर। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन विघटित किया जा सकता है। इसके लिए राज्य के विधानसभा से एक ऑर्डिनेंस आपको बहुमत, विशेष बहुमत से पास कराना होगा। राज्यपाल की संस्तुति लेनी पड़ेगी, संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, वो उस राज्य का विधान परिषद अपने आप भंग हो विघटित हो जाएगा। विघटन का मतलब हुआ समाप्त कर देना, और भंग का मतलब होता है कि आप जैसे आप कहते हैं लोकसभा को भंग कर दिया गया, इसका मतलब लोकसभा में सत्ताधारी दल ने अपना बहुमत खो दिया। लोकसभा में, अब छोड़िए, राज्य में विधानसभा में सत्ताधारी दल ने अपना बहुमत खो दिया। ऐसी दशा में राज्य का विधानसभा राज्यपाल जी की संस्तुति से अपने आप भंग हो जाएगी। एक दो लाइन का लेटर लिख के उनके सचिवालय का राजभवन का जो सचिवालय होता है उसका आदमी आएगा, सचिव मीडिया में दिखा देगा भंग हो गया। अब अगले विधानसभा इलेक्शन तक वो विधानसभा सस्पेंड रहेगी, भंग रहेगी या फिर निलंबित रहेगी। इसी प्रकार संघीय व्यवस्था में वही चीज लागू है। लोकसभा में बहुमत दल यदि अपना विश्वास यानी अपना बहुमत खो दिया, लोकसभा मिनटों में नहीं सेकंडों में उसी समय जो है भंग मान लिया जाएगा। उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि हम अड़े रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी को जैसे ही सूचना मिलेगी, लोकसभा अध्यक्ष सूचना दे चाहे ना दे, जैसे उनको सूचना मिलेगी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वही उनके लिए इनफ है। अपने विवेकाधीन से बिना देर के एक लाइन का लेटर लिखेंगे कि 17वीं 18वीं जो भी लोकसभा है इसको अभी से इसी वक्त से निलंबित किया जाता है। उनका साइन मोहर लगा, बाहर आकर वो बाढ़ दिया, फोटोकॉपी हो गया, लोकसभा भंग हो गई। अब कोई प्रधानमंत्री देश में अब काम ही नहीं करेगा। ऐसे में जबरदस्ती कोई अगर चाहे कि हम देश के हम हैं प्रधानमंत्री, सवाल नहीं है। कोई भी अथॉरिटी उनकी बात, सत्ताधारी दल की बात या मंत्री की बात नहीं मानेगा। मजबूरन देश का जो आपका प्रधानमंत्री है वो जाकर वहां पर इस्तीफा देगा। सेम प्रोसेस राज्य में है। विधानसभा भंग हो गई, निलंबित हो गई, सस्पेंड हो गई, मुख्यमंत्री जी जाकर, अखिलेश यादव जब हार गए तो बिना देर की जाकर राजभवन में इस्तीफा दे दिए। तो एक परंपरा होती है। अच्छा हाँ, एक बार और याद रखिएगा, मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा ये मान लिया जाता है कि उनके मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के सभी लोगों ने अपने आप इस्तीफा दे दिया। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री एक लाइन का लिखेगा इस्तीफा, एक लाइन दो लाइन जैसा भी, बस उस सबका नाम नहीं लिखे, बस अपना लिख देगा। तो मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा अगर राज्यपाल जी ने एक्सेप्ट कर लिया, वो तो होता ही है मिनटों में, इसका मतलब समूचे मंत्रिमंडल का इस्तीफा होगा। फिर कोई न गृह मंत्री रहेगा, न वित्त मंत्री, न ऊर्जा मंत्री, न फलाना मंत्री। सेम प्रोसेस आपका संघीय व्यवस्था में है, यानी संघ में है। अगर प्रधानमंत्री जाकर राष्ट्रपति भवन में इस्तीफा दिया, देन कोई भी, ना आप मंत्री रहेंगे, ना आप, ना कोई मंत्री, सबका इस्तीफा ऑटोमेटिक हो गया, एक सेकंड में हो गया इस्तीफा।
मंत्रिपरिषद भी बुलाते हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, जो समस्त मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद है उसका इस्तीफा अपने आप एक्सेप्ट हो जाता है, अपने आप ही मान लेंगे। तब वहां से सक्रिय होता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिना देर की, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारी है। वहीं से संविधान में उनको फुल पावर, राइट्स या ड्यूटीज दिए गए हैं। फुल पावर उस राज्य का या भारत का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आ जाएगा। तभी आईएएस पीसीएस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही बात मानेंगे, ना कि प्रधानमंत्री, ना अखिलेश, ना अखिलेश, किसी की बात नहीं मानेंगे। राज्यों में राज्यपाल और सेंटर में राष्ट्रपति तो मुखिया हो जाता है। ठीक, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा आईएएस को या आईपीएस को, या सस्पेंड करना हो, ठीक, तो तुरंत एक लेटर देगा राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल जी साइन कर देंगे, उधर राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे, तुरंत उस हो गया सस्पेंड। क्योंकि अब ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में आ गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राज्यों में जो होता है ना, राज्य निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, उनको जिम्मेदारी उस राज्य की दे दी जाती है। सब वरिष्ठ आईएएस अफसर होते हैं, याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन में। और फुल पावर, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा आईएएस, पीसीएस, एसडीएम, चपरासी, सब जो है उस राज्य में इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट के अंदर आ जाता है। और पूरे इंडिया में देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आ जाता है, फुल ब्यूरोक्रेसी। ठीक, तो ये है आपका निलंबित क्या होता है, यानी भंग क्या होता है, और विघटन क्या हो जाता है। विघटन का मतलब समाप्त कर, अस्तित्व को मिटा देना। तो राज्यसभा का अस्तित्व बिल्कुल नहीं मिट सकता। राज्यसभा उच्च सदन है, न वो भंग हो सकता है, न विघटित हो सकता है। एक पॉइंट वहां लिखा है राज्यसभा वाले में, और अभी आपको लिखवाएंगे विधानसभा और विधान परिषद अलग से लिखवाएंगे राज्यपाल जी के बाद। तो अभी आप जानते रहिएगा, विधान परिषद भंग तो नहीं हो सकती, हाँ विघटित हो सकती है अगर राज्य की सरकार चाहे तो। लेकिन इसके बावजूद और भी प्रोसेस हैं। संसद से ऑर्डिनेंस, वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। ऑर्डिनेंस को बोलते हैं विधेयक या प्रस्ताव। ठीक, सर अगर ऐसे अगर राज्य में विधानसभा तो भंग हो सकती है लेकिन विधान परिषद नहीं, फुल स्टॉप। यद्यपि लिखिए, यद्यपि राज्य के विधान परिषद को, यद्यपि राज्य के विधान परिषद को विघटित किया जा सकता है। यद्यपि राज्य के विधान परिषद को विघटित किया जा सकता है। अब बताइए वीरेंद्र जी, क्या दिक्कत है? आपने पूरा लाइन शायद स्पष्ट रूप से लिखा नहीं था, इसीलिए संभवतः आपको थोड़ा सा डाउट हो गया। हमने बताया ना भंग हो सकता है। भंग को आप ऐसे समझिए वीरेंद्र जी, सस्पेंड है ना भाई, निलंबित। लोकसभा निलंबित हो सकती है, राज्यसभा नहीं। विधानसभा निलंबित हो सकती है, विधान परिषद नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिए, राज्यसभा विघटित हो सकता है लेकिन राज्यसभा विघटित भी नहीं हो सकता। राज्यसभा जिंदगी में कभी भी विघटित ही नहीं हो सकता। विघटन का अर्थ है उसका अस्तित्व समाप्त होना, वो नहीं हो सकता राज्यसभा। हाँ, राज्यों में विधान परिषद विघटित हो सकता है। यह बात अलग है कि उसके अनेक संवैधानिक प्रावधान हैं। विधानसभा को विशेष बहुमत से उसे ही पास करना पड़ेगा। राज्यपाल का साइन होगा, उन्हें राज्यपाल हट जाए, हम नहीं करेंगे साइन। तमाम मसलों पर अभी लिखवा रहे, तमाम मसलों पर राज्यपाल को अधिकार है कि विधानसभा से जो प्रस्ताव आया है पास होकर, भले वो विधान परिषद से भी आया हो, ये पास होकर हम साइन नहीं करेंगे, अड़ जाए। या राज्यपाल उसे वापस भेज दे कि इसमें कुछ संशोधन करिए, नहीं तो हम साइन नहीं करेंगे। अगर राज्यपाल को और भी अड़ाना है, राज्यपाल को और भी अगर अड़ाना है तो वो उसी विधेयक को जो राज्य का है भेज देगा, राष्ट्रपति जी के पास भेज देगा। और राष्ट्रपति जी के पास फुल पावर है कि जब तक उनकी जिंदगी है, जब तक वो पोस्ट पर है, विचार करेंगे तब साइन करेंगे। तो ऐसे बहुत से मसले हैं कि राष्ट्रपति जी 30-35-40 साल से विचारें कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में 8-10 मसलों पर अभी तक विचारें हो रहा है। ठीक, जाने कब वो साइन कर दे कोई ठीक नहीं है, लेकिन अभी तक विचार हो रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम विचार किए, नहीं, अभी तक विचार हो रहा है। फिर प्रणब मुखर्जी साहब विचार किए, नहीं हुआ।
यो विचार कर रहे अभी तक नहीं हुआ तो आप मसले। हाँ भाई, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है, शब्द का है ठंडे बस्ते में डाल देना, एक मुहावरा भी है, मैंने भूल जाना, ठंडे बस्ते में डाल देना। यूपीपीसीएस का ये एक सवाल भी 2 नंबर का, ठंडे बस्ते में डाल देना मतलब उसको भूल जाइए। अब आप जब उनका विचार का मूड होगा तो फिर देखेंगे, ये होता है। तो अच्छा एक बात और है, जैसे विधानसभा से मैं अभी लिखवा रहा हूँ, समझे रहिए आप, विधानसभा से कोई भी प्रस्ताव ये पास होकर राज्यपाल के पास आया, हमको लगा उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ विधिक मामले में ज्यादा सरकार सख्त हो गई है, यूपी कोका की मान लेते हैं बात। हमने कहा देखिए भाई मुख्यमंत्री जी, हमने भी तमाम लोगों से राय मशवरा लिया है, तो तमाम लोगों का मतलब क्या होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके बेंच, उनसे राय मशवरा लिया है। उनका कहना है ये बहुत ज्यादा सख्त नियम है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इतना सख्त वाला नियम नहीं होना चाहिए कि 6 महीने में 1 साल जेल में जमानतों न मिले, कुछ तो इसमें ढील दीजिए। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को वापस भेज दिया, राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा, वापस भेज दिया। अगर राज्य सरकार अड़ जाए कि नहीं यही बिल हमको मंत्रिमंडल को या हमारे मंत्रिपरिषद को यही बिल चाहिए, हम लोग अड़े हैं, सब बात हो गई है, अगर वो मंत्रिमंडल राज्य का दोबारा बिल को वापस कर दे मेरे पास कि नहीं आप साइन करिए, ऐसी दशा में राज्यपाल जी बाध्य है साइन करने के लिए। वो चाहे जैसा विधेयक हो, चाहे उसमें चाहे जो एलिमेंट हो, जोड़ा गया हो घटाया गया, उससे मतलब नहीं है। तब वो राज्य सरकार का वहां एक पावर आ जाता है कि उस वापस किए गए विधेयक में अगर वो अड़ जाए कि कोई संशोधन नहीं करेंगे और वो दोबारा मेरे पास भेज दे, ठीक, ऐसी दशा में हम बाध्य हैं उस पर साइन करने के लिए, हम बाध्य हैं। अगर वहां से वापस आ गया तब, और पहले बार आया और पहले बार राष्ट्रपति के पास भेज गए, तब तो हम राजा हो गए, जो राष्ट्रपति ये होता है। सर दूसरी बार राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते क्या चीज, जैसे दोबारा रिटर्न करता है विधानसभा हमारे पास, हाँ। हम तो बाध्य हो गए ना साइन करने के लिए, हाँ हम तब नहीं, हम बाध्य हो गए ना, तो जब हम बाध्य ही हो गए तो नहीं भेज सकते हैं। तो ये सब पर सवाल दागा गया है, आईएएस हो या पीसीएस हो, नो आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल पार्टिकल से नहीं पूछा गया है, या राज्यपाल के अधिकारों पर सीधा लाइन से पूछा गया है। और ऐसे आता ही है, राज्यपाल के अधिकार दायित्व, राष्ट्रपति जी के अधिकार दायित्व, या विधानसभा के अधिकार दायित्व, ठीक, तो इन सब पर ज्यादा फोकस करिए। लिख लीजिए इस चीज को, लिखिए, यदि हाँ नहीं अलग से लिखिएगा, यदि राज्य की विधानसभा द्वारा, यदि राज्य की विधानसभा द्वारा एक विधेयक बहुमत से पारित होने के बाद राज्यपाल जी के पास भेजा जाता है, राज्यपाल जी के पास भेजा जाता है, तो राज्यपाल उस पर, यानी उस विधेयक पर लिखेगा, तो राज्यपाल उस विधेयक पर 3 विकल्पों के अंतर्गत निर्णय ले सकता है। तो राज्यपाल उस विधेयक पर 3 विकल्पों के अंतर्गत निर्णय ले सकता है। पहला विकल्प यह है, उसे लिखिए, पहला विकल्प यह है कि राज्यपाल विधानमंडल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, निर्णय लिया जा सकता है। हाँ फुल स्टॉप का क्या बोले मेरे, पहला विकल्प देखिए, पहला विकल्प यह है कि राज्यपाल विधानमंडल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, यानी उस पर हस्ताक्षर कर दे और वो अधिनियम बन जाए, है कि नहीं है, फुल स्टॉप लिखिएगा। दूसरा विकल्प यह बनता है कि हाँ बोले, विधानमंडल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, फुल स्टॉप हुआ। दूसरा विकल्प यह है कि राज्यपाल उस प्रस्ताव को विशेष परिस्थितियों में, राज्यपाल उस प्रस्ताव को विशेष परिस्थितियों में
राष्ट्रपति जी के पास विचारार्थ भेज सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विशेष परिस्थितियों में, हाँ याद रखिएगा, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति जी के पास विचारार्थ, विचारार्थ पर उड़ने वाला र, विचारार्थ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति जी के पास विचारार्थ भेज सकता है। जिसे राष्ट्रपति जी अपने विवेकानुसार ही जिसे राष्ट्रपति जी अपने विवेकानुसार ही अनुमोदन देंगे, अन्यथा नहीं। विवेकानुसार ही, जिसे राष्ट्रपति जी ही अपने विवेकानुसार अनुमोदन देंगे या नहीं, फुल स्टॉप। भाई राष्ट्रपति जी उस विशेष परिस्थिति में जो उनके पास ऑर्डिनेंस आया है राज्य से, उस पर वो संवैधानिक अगर कोई मसला है, कोई बहुत विशेष आपातकालीन मसला है ना, तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की बेंच से उस पर सलाह मशविरा करेंगे। उसके बाद अपने विवेकानुसार वो निर्णय लेंगे, यस या नो। यस तो तुरंत साइन कर देंगे, नो हुआ तो उसे अपने पास रख लेंगे। कोई बाध्य नहीं करेगा, ना राज्य सरकार न ही उस राज्य का राज्यपाल कि हमको दे दीजिए साइन करके या ऐसे दे दीजिए, ना। राष्ट्रपति के पास जब एक बार सचिवालय में आ गया राष्ट्रपति जी के, तब वो जब से वापस नहीं भेजेंगे, उस पर आगे का कोई भी काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा विकल्प लिख लीजिए, अनुमोदन मतलब स्वीकृति भाई, अनुमोदन मतलब आपकी स्वीकृति। तीसरा विकल्प यह है कि उसी की बात कर रहा हूं, और अगले लाइन से लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से। तीसरा विकल्प यह है कि विधानमंडल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को राज्यपाल उसे दोबारा विचार करने हेतु वापस भेज दे। विधानमंडल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को ना भाई उसे दोबारा विचार करने हेतु राज्य विधानमंडल को वापस भेज दे। दैट्स इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड विकल्प, राज्य विधानमंडल को वापस भेज दे। अब उसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो चीज आप लिख लीजिए जो आपने हमसे पूछा। यदि उसे लिखेगा, उसी में ये जो हम लिखवाने जा रहे हैं उसी में लिखेगा, इसी में लिखेगा, इसी का लिखे। यदि विधानमंडल अपने द्वारा पास किए गए या पारित किए गए, यदि विधानमंडल अपने द्वारा पारित किए गए, यदि विधानमंडल अपने द्वारा पारित किए गए विधेयक पर अड़ जाए, विधेयक पर अड़ जाए, और डबल ऑर्डर रहेगा, डबल नीचे डॉट, अड़ जाए, ठीक, और उसे राज्यपाल जी के पास दोबारा भेज दे, इसे मतलब अध्यादेश को, तो उसे राज्यपाल जी के पास दोबारा भेज दे, फिर ऐसी दशा में भेज दे, फिर ऐसी दशा में राज्यपाल जी उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य हैं। फिर ऐसी दशा में राज्यपाल जी उस विधेयक पर, तो फिर ऐसी दशा में राज्यपाल जी उस विधेयक पर, जो वापस उनके पास आया है दोबारा, याद है ना भाई,
फिर ऐसी दशा में राज्यपाल जी उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य हैं। हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य हैं। अब हमको एक सवाल का जवाब दीजिए, कोई डाउट नहीं ना भाई? हमको इस सवाल, मान लीजिए हम भी दोबारा अड़ जाए ना, हम साइन नहीं करेंगे जो 1 साल का गैर जमानती आप लोगों ने लिख दिया वारंट, छोटी सी घटना पर 1 साल आपने कर दिया, 1 महीना बहुत है, 30 दिन 20 दिन बहुत है, 2 हफ्ते बहुत है,